कभी सोचा है, जब क्रिकेट में छक्का लगता है तो गेंद हमेशा उसी एक घुमावदार रास्ते पर क्यों जाती है? या जब कोई पत्थर फेंका जाता है तो वो हमेशा एक खास तरह का कर्व बनाकर ही क्यों गिरता है? आज हम इसी उड़ान के पीछे के साइंस को यानी प्रक्षेपीय गति को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या ये मुमकिन है कि हम सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स का इस्तेमाल करके ये बता दें कि कोई गेंद ठीक कहाँ गिरेगी या फिर वो कितनी ऊंची जाएगी? सुनने में तो ये किसी जादू जैसा लगता है ना, पर इसका जवाब है हाँ, और इसका सारा राज छिपा है प्रक्षेपीय गति में। फिजिक्स की भाषा में इसी मोशन को कहते हैं प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, इसे समझने के लिए हम चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। मान लेते हैं कि हवा का कोई असर नहीं हो रहा है, तो पूरी कहानी में हीरो कौन बचा? सिर्फ एक फोर्स, और वो है ग्रेविटी, जो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। तो चलिए इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। हर फेंकी हुई चीज एक घुमावदार रास्ता बनाती है, जिसे हम पैराबोला कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस पूरे रास्ते को समझने के लिए हमें सिर्फ दो चीजें जाननी होती हैं। यू यानी उसे कितनी तेजी से फेंका गया, और थीटा यानी उसे किस एंगल पर फेंका गया। बस इन दो चीजों से हम इस उड़ान के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सफर के पहले पड़ाव की, कि कोई भी चीज अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई तक कैसे पहुंचती है और वो ऊंचाई कितनी होती है। इसे ही हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट या एच। ये वो पीक पॉइंट है, वो शिखर जहां कोई भी ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए, बस एक पल के लिए रुकता है और फिर ग्रेविटी से वापस नीचे खींचना शुरू कर देती है। और मजे की बात यह है कि हम इसे एकदम सटीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये रहा वो जादुई फॉर्मूला। अब ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है ना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें बस 3 वैल्यूज चाहिए, u यानी शुरुआती स्पीड, थीटा यानी फेंकने का एंगल, और g यानी ग्रेविटी की ताकत। बस इन वैल्यूज को फॉर्मूला में रखिए और ऊंचाई पता चल जाएगी। चलिए इसको एक असल उदाहरण से समझते हैं, जो हमारे सोर्स में भी दिया गया है। मान लीजिए हमें ये वैल्यूज पता हैं, तो फिर हाइट कितनी होगी? तो ठीक है, अब इन नंबर्स को फॉर्मूला में फिट करते हैं। स्पीड है 120, एंगल 30 डिग्री, और जी को हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए 10 मान लेते हैं। और नतीजा क्या निकला? 180 मीटर्स। ये तो किसी ऊंची बिल्डिंग जितनी हाइट हो गई है ना। कमाल, कितना आसान है ये पता लगाना। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट तक तो पहुंच गया, पर अब अगला सवाल ये है कि ये पूरा का पूरा सफर, ये पूरी उड़ान आखिर कितनी देर तक चली? इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट या टी, मतलब फेंकने के पल से लेकर जमीन पर वापस गिरने तक का टोटल टाइम। और हाँ, इसका भी एक फॉर्मूला है। और ये रहा इसका फॉर्मूला। ये तो देखिए पिछले वाले से भी ज्यादा सिंपल है। एक बार फिर हमें बस वही 3 चीजें चाहिए, इनिशियल स्पीड, एंगल और ग्रेविटी। चलो सोर्स से एक और उदाहरण देखते हैं। एक गेंद है जिसे 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया। जब इन नंबर्स को फॉर्मूला में रखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो गेंद ठीक 6 सेकंड तक हवा में रहेगी। अच्छा, तो अब हमें ये पता है कि चीज कितनी ऊपर जाएगी और कितनी देर हवा में रहेगी। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि वो गिरेगी कहाँ, मतलब कितनी दूर जाकर गिरेगी। चलिए पता लगाते हैं। इस हॉरिजॉन्टल दूरी को, मतलब जमीन पे तय की गई दूरी को रेंज या आर कहते हैं। ये हमें बस इतना बताता है कि ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर जाकर गिरा। और ये है रेंज का फॉर्मूला। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है, साइन के साथ 2 थीटा लगा है। ये वाला हिस्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमें आगे चलकर बताएगा कि किसी भी चीज को सबसे ज्यादा दूर कैसे फेंका जा सकता है। तो चलिए वापस अपने उदाहरण पर चलते हैं। 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड और 30 डिग्री के एंगल पर हमारी रेंज निकल कर आती है करीब 311 मीटर। पता है ये कितना है? ये 3 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लंबा है। इससे पता चलता है कि ये फॉर्मूले कितने पावरफुल हैं। ठीक है, तो अब हम तीनों फॉर्मूले जान चुके हैं, पर इन फॉर्मूलों में एक बहुत ही दिलचस्प सीक्रेट छिपा हुआ है। एक ऐसा राज जो बताता है कि किसी भी चीज को सबसे ज्यादा मैक्सिमम दूरी तक कैसे फेंका जाए। ये नंबर 45 डिग्री, ये सिर्फ एक एंगल नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में एक मैजिक नंबर है। जी हाँ, मैथ्स हमें ये बताता है कि अगर किसी भी चीज को ठीक 45 डिग्री के एंगल पर फेंका जाए तो वो सबसे ज्यादा दूर जाएगी। उसकी स्पीड चाहे कुछ भी हो,
यही वजह है कि शॉट पुट और जैवलिन थ्रो जैसे खेलों में एथलीट्स सालों तक बस इसी परफेक्ट एंगल को हिट करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने किसी भी प्रोजेक्टाइल के सफर के 3 मेन हिस्सों को समझा, उसकी मैक्सिमम हाइट, हवा में उसका टोटल टाइम और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी वो कितनी दूर जाती है। और इन तीनों को ही हम इन सिंपल फॉर्मूलों से एकदम सटीक तरीके से नाप सकते हैं। अब जाते जाते एक सवाल। हमने देखा कि जी यानी ग्रेविटी हर फॉर्मूला का एक अहम हिस्सा है। जरा सोचिए, अगर यही एक्सपेरिमेंट हम चांद पर कर रहे होते जहां ग्रेविटी जमीन से 6 गुना कम है, तो क्या होता? एक गेंद कितनी ऊंची और कितनी दूर जाती? इस पर जरूर सोचिएगा। फिजिक्स के नियम तो हर जगह एक जैसे हैं, पर नतीजे कितने अलग हो सकते हैं, है ना?